क्या हुआ? आपका भी मन नहीं लग रहा किसी काम में? कोई फैसला लेना हो, कोई नया कदम उठाना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है, चार लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, कभी सोचा है ये चार लोग आखिर है कौन? कहाँ रहते हैं? इनकी पहचान क्या है? नहीं ना। लेकिन फिर भी इन चार लोगों के डर से हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर काम करने से पहले यही सोचती थी कि चार लोग क्या कहेंगे। तो अगर आप भी हर काम से पहले यही सोचते हैं तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। रिया 22 साल की एक साधारण लड़की थी, पढ़ाई में अच्छी, संस्कारी और समझदार। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी लोग क्या कहेंगे। जब भी वह मार्केट जाती उसे लगता कि सभी उसे ही देख रहे हैं, कोई उसे घूर कर देखे या ना देखे, लेकिन उसका दिमाग खुद से ही कहने लगता, पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। शायद इन्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत बिंदास लड़की हूँ। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं ज़्यादा बोल्ड हो गई हूँ। अगर वह अकेले जाती तो भी डर लगता। पर सबसे ज़्यादा समस्या तब हुई जब वह एक बार अपने किसी रिश्तेदार के लड़के के साथ मार्केट गई। रिया हमेशा अपनी सहेलियों के साथ ही बाहर जाती थी, लेकिन एक दिन घर के एक रिश्तेदार का बेटा अभय गांव से शहर आया हुआ था। वह एकदम सीधा साधा लड़का था और पहली बार मॉल देखने के लिए रिया के साथ गया। रिया ने सोचा, चलो घर का लड़का है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वह मार्केट पहुंची, कुछ लोगों ने उसे ऐसा देखा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। किसी की आंखों में सवाल थे तो किसी की मुस्कान में ताना। रिया के मन में भूचाल आ गया। अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हूँ। अब अगर किसी ने घर जाकर कुछ बोल दिया तो मम्मी पापा को बुरा लगेगा। क्या करूँ? वह कुछ भी खरीद नहीं पाई, मन बेचैन हो गया। वह जल्दी जल्दी मार्केट से घर लौट आई और रात भर सो नहीं पाई। अब रिया के मन में एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। अब तो वह कुछ भी करने से पहले चार लोगों के बारे में सोचने लगी। कोई कपड़ा खरीदना हो, अगर मैंने वेस्टर्न ड्रेस ली तो लोग क्या कहेंगे? अगर फ़ोन पर किसी दोस्त से ज़्यादा देर बात हो जाए, मम्मी पापा ने सुन लिया तो क्या होगा? अगर किसी की सलाह माननी हो, ये सही है या नहीं, चार लोग क्या कहेंगे? अब यह डर इतना बढ़ गया कि वह अपनी सहेलियों से भी खुलकर बातें नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी सहेली नेहा ने उसे एक वीडियो दिखाया जिसमें गौतम बुद्ध की कहानी थी। कहानी कुछ ऐसी थी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। लोग मेरी बहुत बुराई करते हैं। मैं कुछ भी करूँ वे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया था उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, तो फिर अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह बुरा शब्द भी उन्हीं के पास रहेगा। यह सुनकर रिया को झटका लगा। तो क्या यह डर मेरे ही दिमाग का खेल था? क्या सच में ये चार लोग कुछ मायने रखते हैं? अगले ही दिन रिया फिर से मार्केट गई। इस बार वह खुद को परखना चाहती थी। वह जानबूझकर उन दुकानों पर गई जहां लोग उसे पहचानते थे। किसी ने उसे घूरा, किसी ने मुस्कुरा कर देखा,
लेकिन इस बार उसने खुद को शांत रखा। मैं ये नहीं मानूंगी कि लोग मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं। अगर कोई कुछ कहेगा भी तो वह उसकी सोच है, मेरी नहीं। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब रिया को समझ आ चुका था कि 4 लोग वही होते हैं जिन्हें हम खुद ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप खुद को सही मानते हैं तो दुनिया भी आपको सही मानने लगेगी। अगर आप खुद पर शक करेंगे तो लोग भी आपको लेकर शक करेंगे। अब रिया आत्मविश्वास से भर चुकी थी। वह अब फैसले अपने दिल से लेने लगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रिया की नहीं, यह हम सब की कहानी है। हर बार जब हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखिए, लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच बदल सकते हैं। जो लोग सच में आपके अपने हैं वे आपके फैसले पर भरोसा करेंगे। अगर आप सही हैं तो किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगली बार जब आपका मन डगमगाए तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में अपने दिल की सुन रही हूँ? क्या ये 4 लोग मेरी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं या सिर्फ रोक रहे हैं? क्योंकि आखिरी में आपकी ज़िंदगी आपके अपने फैसलों से बनती है, ना कि 4 लोगों की सोच से। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।